So welcome once again and today we will discuss about the Java variables and data types। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा जावा किस तरह कोड कोड करते हैं, किस तरह कोड एडिटर में कोड डालते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे जावा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। यानी कि जो हमने कोड कोड लिखते हैं तो उसमें जो टर्म्स होता है वेरिएबल, उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं, वो किस बेसिस पे होता है और वो किस तरीके से उसको पहचानते हैं कि वो किस डेटा का है, किस साइज का है। नाउ कम फॉरवर्ड। तो सबसे पहले जावा वेरिएबल्स क्या होता है। यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं, एक कोड लिया हमने, उस कोड में बहुत से पार्ट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, टोकन। और ये टोकन 5 तरीके का होता है: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है कि ये एक एग्जांपल दिया है। ये हमने कल पढ़ा था, कल ये परसों पहले, इससे पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि जो बदल सकता है और ये शो करता है कि ये किस फॉर्म का है। तो ये लोग क्या है कि ये सब ना, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो जो कि आपको फिक्स्ड कीवर्ड्स है। यानी कि जो जावा ने ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं कि इस नाम का कीवर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी है। और ये क्या है, ये किसको क्या बोलते हैं, मेन क्लास होता है। ये आईडी इसको पहचानते हैं, यानी कि हर कोड का अपने लाइन पे एक इसको पहचानने का कोई चीज होता है, उसे उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। और ये क्या है, पंक्चुएटर, यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट पंक्चुएटर्स बोलते हैं या सेपरेटर्स बोलते हैं। नाउ कम फॉरवर्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड्स तो पहले बताए थे, कीवर्ड्स क्या होता है। यानी कीवर्ड्स उसे बोलते हैं, जावा कुछ पहले से कुछ वर्ड्स को अपने पास पहले से रखता है जिसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है कि इसका काम ये करना है। तो जिस तरह बहुत से एग्जांपल यहाँ पे दिया, फ्लोट का काम क्या होता है, गो टू इफ क्या होता है, इफ अगर। इंट क्या है, इंट एक डेटा डेटा टाइप है। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस जो हमें खोल के बैठे हैं, ये इंटरफेस है। शॉर्ट एक डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। रिटर्न मतलब कि जो वैल्यू रिटर्न करना। बस यही सब, ये कुछ टर्म्स है जो कि कीवर्ड है। आइडेंटिफायर मतलब किसी को पहचानने के लिए। और कॉन्स्टेंट्स, कुछ टर्म्स क्या होते हैं कि जावा में कुछ टर्म्स कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जो बदलते नहीं का, उसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। ऑपरेटर्स का ये फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझ लेना। ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ये लॉजिकल ऑपरेशन, ये सब इसमें आता है, किसमें, ऑपरेटर्स में। और पंक्चुएटर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट, जैसे कि शॉर्ट ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, दिस इज, ये सब है। अब आते हैं समझते हैं डेटा टाइप्स। यानी कि जब हमने कोई कोड लिखा, उस कोड में क्या होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, जो हमें समझना होता है। तो और यानी कि सपोज कि ये हमने क्या है, ये हमारा एक कोड है। इस कोड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत सा वैल्यू दिया होगा। इस वैल्यू में जो इस लाइन में जो वैल्यू डाला होगा वो क्या है, किसको किस तरह समझेंगे, और ये किस उसका साइज क्या है। तो इसी को समझने के लिए हम समझ सकते हैं डेटा डेटा टाइप, यानी कि उसका जो उसमें डेटा होगा वो किस तरीके का डेटा है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये डेटा टाइप दो तरह का होता है, पहला प्रिमिटिव, दूसरा रेफरेंस। तो अब इसमें प्रिमिटिव को 4 पार्ट में बांट दिया गया है: इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन। क्लासेस और एरेज वो रेफरेंस का हो गया। तो इंटीजर में क्या होता है, यानी कि जो नंबरिंग सिस्टम होता है, जो नंबर हमें डालना है, जैसे कि एज डालना हो या हमें कोई अमाउंट डालना हो, ये किस में डालेंगे, इंटीजर में। और अगर बुलियन यानी कि रियल डेटा, यानी कि इसमें हम डेसिमल वैल्यू, जिसमें डेसिमल है, यानी कि जैसे कि रैशनल नंबर, तो उस तरह का वैल्यू आएगा, तो इसको इसमें किस में डालेंगे, रियल डेटा टाइप में। कैरेक्टर में क्या, अपना नाम स्टोर करना हो तो किसमें करेंगे, कैरेक्टर में, आस्की वैल्यूज में। और बुलियन ट्रू फॉल्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर में काम आता है ज्यादातर। और एक क्लासेस क्या हो, यानी कि हमने कोई कोड बनाया तो इसका हेड, ये इसका मेन क्लास हुआ, ये एक्ट करता है फंक्शन की तरह, इसको बाद में पढ़ेंगे। और एरे क्या होता है, मैट्रिक्स, हम पढ़ा और मैथ में मैट्रिक्स उसी की तरह काम करता है, एरे। तो यहाँ तक के लिए ये आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया। नो कम्फर्ट, देखते हैं इसके बाद क्या है। अब ये सबका साइज दिया हुआ है: इंटीजर डेटा टाइप, रियल डेटा टाइप, कैरेक्टर और बूलियन। तो सबका पहले बताए थे बिट। एक बिट, 1 बाइट वर्ड क्या होता है, 8 बिट्स, यानी कि सबसे छोटा साइज होता है वो बिट्स होता है। और उसके अंदर क्या, हम एक छोटे छोटे स्टोरेज डालते हैं, तो इसका साइज कितना है, ये दिया हुआ है। शॉर्ट उससे थोड़ा बड़ा होता है, इंट उससे बड़ा, यानी कि इसमें हम कुछ भी नंबर सिस्टम भर सकते हैं। लॉन्ग, एक बड़ी नंबर के लिए, यानी कि जैसे कि जो नंबर जिसकी रेंज यहाँ तक हो, यानी कि ये ये इतना रेंज का नंबर होगा तो उसे हम भर सकते हैं। अब आते हैं डिस्क सेकंड पार्ट, रियल बिट। तो फ्लोट और डबल, ये क्या होता है, डेसिमल पॉइंट, इस पे लिखा हुआ ऑलरेडी। तीसरा कैरेक्टर भर सकते हैं। चौथा बुलियन, बुलियन यानी ट्रू फॉल्स, लॉजिकल ऑपरेटर। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। यानी हमने जो डेटा स्टोर किया वो उसमें वो किस तरह स्टोर किया, किस चीज में हमने स्टोर किया डेटा, तो किस में हम करते हैं, किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक मेमोरी, जैसे हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक हार्ड डिस्क है। तो इस हार्ड डिस्क में काफी जगह, यानी कि छोटे छोटे बिट्स होते हैं। अब इस बिट्स पे जो हमारा डेटा स्टोर है वो
किस नाम से इसको हम पहचानेंगे कैसे कि किस चीज़ का डेटा है। इसका डेटा किस चीज़ का, ये कैसे पता पता चलेगा कौन सा डेटा है, वो चला जाएगा डेटा टाइप से। और किसके लिए यहाँ पे रजिस्टर किया गया, किसका ये डेटा है, तो किसी वो कैसे बोलेगा, किसी वेरिएबल से। तो यानी कि वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल को हम अभी भी चाहे तो बदल सकते हैं। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए जावा में एक सिंटैक्स बताया गया है। तो सिंटैक्स आपको ये है कि सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप का नाम, उसका लिखेंगे वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखना है, डेटा टाइप, यानी कि किस तरीके का वो डेटा है और जो जिस नाम से उसे स्टोर करना है वो। ये फ्लोट हो गया परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट लिया क्यों हमने, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। ये कैर इस नेम में क्यों लिया, नेम हमारा क्या होता है, किसी आस्की वैल्यू में होता है। आस्की वैल्यू बोले तो यानी कि नेम ये अल्फाबेट में होता है, इसलिए। और हम स्टोर वेरिएबल को एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। अब हमें वेरिएबल में कोई अगर डेटा इनिशियलाइज करना यानी कि उसमें ऐड करना हुआ तो हम किस तरह करेंगे। इसका दो प्रोसेस है, स्टैटिक यानी कि पहले, डायनेमिक यानी कि पहले स्टोर कर देंगे फिर उसके बाद आखिरी में प्रोसेस में तीनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या है, पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल, उसके सामने क्या कर देंगे जो उसका वैल्यू होगा, यानी कि इंट डाल दिए, इंट एज, एज 25 डाल दी, इंट एज क्या हो गया 25, यानी यहाँ। तो और ये डायनामिक में क्या हुआ, पहले हमने सम कर दी, एक वैल्यू में ले लिया, दूसरे में ले लिया, तीसरे में क्या कर दिया हमने, सम पी ए प्लस बी कर दिया। तो इस तरह ये नाउ कंफर्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करते समझते हैं यहाँ पे कि एक प्रोग्राम बनाना है हमें, जिसमें हमें क्या करना है, सिंपल ये अमाउंट दिया हुआ अमाउंट, तो ये क्या करना है, सिंपल रेंज का रेट है और ये ईयर से। तो हमें ये पता करना है कि ये वैल्यू किस तरीके का है। तो ये वैल्यू किस में अटेगा, आपको इंट में अटेगा। और ये किस में अटेगा, ये चूंकि डेसिमल तो डेसिमल में है, तो इसे किस में हटाएंगे, फ्लोट में। और ये क्या होगा, नंबर में है तो आपको इसमें इंट में। तो इसी तरह इसका फॉर्मूला, और एसआई का फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, और इसका आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेटर प्रोग्राम डेटा स्टोर हाइट स्टोर कर रहा है, रेडियस स्टोर कर रहा है, टू सेपरेट वेरिएबल्स का, इन यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो कैलकुलेट वॉल्यूम और डिस्प्ले रेट, यानी कि हमें एक प्रोग्राम दिया गया है जो इसकी करना है कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या क्या जरूरत, पहले तो ये देखेंगे वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए फॉर्मूला। तो उसके लिए रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, और पाई तो हमें ऑलरेडी पता हो, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर ये क्या हुआ, डबल रेडियस, हाइट, वॉल्यूम। फाइनली ये सब डेटा इंश्योर कर देंगे। इससे इस पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से डेटा हम इसका ले रहे हैं, यानी कि वेरिएबल ले रहे हैं, और इसमें जो डेटा टाइप डाल रहे हैं किस तरीके से। यहाँ से अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द पावर, फोर्थ पावर ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कि इसको 4 बार जो पावर होगा फोर्थ बार, तो वो कितना आएगा पावर इसका, यानी कि इसको फोर्थ पावर, यानी कि ये कोई नंबर लिए हमने, जैसे सपोज कि हमने 5 लिया, तो 5 को 4 से कर देंगे, पावर कर देंगे, यानी कि इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते चलाएंगे तो इसका आ जाएगा पावर डेटा। ये तो इसी तरह यहाँ पे इसको करेंगे इंट, यानी कि अब ये वैल्यू किस में आएगा, इंट में, क्योंकि इसमें डेसिमल तो है नहीं, अभी वैल्यू आ रहा है किसमें, बड़ा सा वैल्यू नंबरिंग है, तो इसमें हम कहते हैं यहाँ पे लॉन्ग भी ले सकते हैं, और यहाँ बट यहाँ पे इंट भी ले लेंगे कि ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है। ले लिए, इसको सॉल्व कर दिए और इसको प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट कर दिए, यूज कर दिए। अब देखते हैं यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा कि वेरिएबल किस तरह स्टोर कर लेना है, नाम डालना है, और डेटा किस तरह वो करना है। अब यहाँ पे आते हैं कमेंट्स इन जावा। जावा में कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स किसी इसे बोलते हैं एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोड में हमें कोई काम नहीं हो, और हाँ उसको इसलिए डालते हैं कोड में ताकि जो कोई कोड पढ़े हमारा तो समझ आ जाए उसको कि हाँ ये इस लाइन पे ये काम हो रहा है, इस लाइन पे ये काम हो रहा है। तो इसकी 3 टाइप्स है, सिंगल लाइन यानी कि सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, और डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 पार्ट, यानी कि मल्टी लाइन यानी कि अगर इसके बीच डालना है तो एक यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो हमने एक पूरा कोड के अंदर अगर बंद करना है, अगर उस पार्ट को हटाना है, यूज में नहीं लाना, तो उसको यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, इसी तरह बन जाएगा ये हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कमेंट्स। So I hope in this lecture everything will be clear about variables, data types and comments। और हमने इसमें एक कोड भी कर लिया है, 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, तो I hope everything will be now clear। So we will meet in next lecture, and in that lecture we will learn about operators and how to use operators and how to implement it in our code program। Thank you so much।